माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। माय डियर लर्नर, जून 2025 में जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लिस्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्क्स का चर्चा किया था। उसमें कुल 20 वर्क्स का चर्चा मैंने किया है और आज हम लोग उसके बचे हुए जो 15 वर्क्स हैं कन्फ्यूजिंग वर्क्स के, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और यदि कोई विचार है तो कमेंट भी कीजिएगा। आज का जो पहला वर्क है 21 नंबर, ये है। इसमें 3 वर्क बोलेंगे। 3 वर्क है, सभी को ग्रुप बनाया गया है, जैसे एसे ऑन मैन, एसे ऑन मिल्टन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे इन क्रिटिसिज्म का जिस तरह से 4 ग्रुप बनाया माय डियर लर्नर, एक ही ग्रुप में जो मिलता जुलता जो नाम है उसी प्रकार से कहीं कहीं 2-2 का बना, कहीं कहीं 3-3 का बन रहा है। तो यहाँ पर 3 का बन रहा है। तो क्या है? पहला, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। यह जो वर्क है यह एक नोवेल है जो जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे। इसके बाद जो 22वां नंबर है वो है पोर्ट्रेट ऑफ डेयर। क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ डेयर। पोर्ट्रेट ऑफ डेयर जो है यह भी माय डियर लर्नर नोवेल है जो कि फ्रांसिस बर्ट जेम्स के द्वारा लिखा गया है। और 23 नंबर यह है ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यह भी एक नोवेल है जो हेनरी जेम्स के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी जेम्स के द्वारा लिखा गया नोवेल है। तो इसमें जो है ना, ये 3 ही है। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, पोर्ट्रेट ऑफ डेयर और ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यदि हम लोग ध्यान से नहीं इसको देखेंगे तो कन्फ्यूजन में क्या होता है कि राइटर का नाम उल्टा का पुल्टा जो है टिक हो जाता है। इसीलिए मैंने जो है ये सभी को 35 जो वर्क्स है, जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्क्स है, और ये सभी वर्क्स बाय डियर लर्नर कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं ऐसे ही नहीं बनाया हूँ इसको। मैं जो भी अभी कराऊंगा, जो भी टॉपिक्स लेकर आऊँगा, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। क्योंकि क्रैश कोर्स के रूप में 2 महीने में हमें तैयारी अच्छा ढंग से करना है, ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग टैकल कर सकते हैं। अब आते हैं 2 का ग्रुप चलेगा। अब जो है क्या है, अब 2-2 का ग्रुप है। तो 24 नंबर और 25 नंबर ये है, थोड़ा सा अंतर है। द डचेज ऑफ डाडना और द डचेज ऑफ माल्फी, ये 2 का ग्रुप है। ये है द डचेज ऑफ डडना, यह एक ड्रामा है और यह ड्रामा ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा माय डियर लर्नर लिखा गया है। और द डचेज ऑफ माल्फी यह ट्रेजेडी है और यह जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है। दोनों में अंतर है। वो है द डचेज ऑफ डडना और यह है द डचेज ऑफ माल्फी, है ना। तो द डचेज ऑफ डडना का देखिए, कुछ कुछ टेक्निक भी हम बनाए हैं जिससे याद रहेगा। द डचेज ऑफ डडना, डी से डरना है और डी से ड्रामा कर दीजिएगा।
तो ये ड्रामा बाय ऑस्कर वाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ऑस्कर वाइल्ड। हम लोग बेसिक क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी ड्रामाटिस्ट हुए, पोएट हुए, नॉवलिस्ट हुए, एसेइस्ट हुए, क्रिटिक्स हुए, फिलोसफर हुए, जिसका इंग्लिश लिटरेचर में जो है एक कंट्रीब्यूशन है, उसके लाइफ बायोग्राफी पर हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ताकि हम लोग क्या है ना कि इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो जब वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो राइटर हैं किस एज से और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जानकारी होना बेसिक है। ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट हैं या अफ्रीकन ड्रामाटिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, ये हमें जानकारी होना चाहिए। अब मैं डियर लर्नर जो 26 और 27 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज यह नोवेल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डिकेंस का पढ़ना है, डिटेल में भी हम इस पे चर्चा करेंगे चार्ल्स डिकेंस का। इसके बाद है ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। क्या है? ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, यह भी एक नोवेल है जो मिसेस ई गैस्केल के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद माय डियर लर्नर 28 और 29 नंबर का ग्रुप बना हुआ है। 28 में है द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली, द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली, और है द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये दो है, दो का ग्रुप है। पहला है द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली, यह एक क्रिटिक्यू है जो रॉबर्ट बर्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट बर्टन के द्वारा लिखा गया है। और द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है यह पोयम है जो जॉन डॉन के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट जॉन डॉन, जो जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, जेम्स फर्स्ट रूल करते हैं उस समय, है ना। और उस समय के इम्पोर्टेंट राइटर पोएट जॉन डॉन रहते हैं, और ये मेटाफिजिकल पोएट्री से माय डियर लर्नर बिलोंग करते हैं। तो द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है यह पोएम है जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। और किस पर लिखे हैं? ऑन प्रिंस हेनरी के ऊपर ये पोएम है ना। देखिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। यह किसके द्वारा लिखा गया है, किस पर लिखा गया, और पोएम है कि नॉवेल है कि ड्रामा है, और ड्रामा भी है तो ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है, क्या है, ये हम बहुत बातों का चर्चा कर रहे हैं। तो ये सभी बातों पर ध्यान देना है। इसके बाद जो है 30 और 31 नंबर का ग्रुप है। 30 में है द बैटल ऑफ बुक्स और 31 में है द बैटल ऑफ माल्डोन। देखिए कंफ्यूजन यही से नहीं होता है, द बैटल ऑफ बुक्स, हाँ द बैटल ऑफ माल्डोन, मिलता जुलता रहता है। कंफ्यूजन कहाँ होता है? लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन एक नहीं है, हल्का सा अंतर है। जैसे वो है द बैटल ऑफ बुक्स है, और ये क्या है? द बैटल ऑफ माल्डोन है। तो द बैटल ऑफ बुक्स जो है यह क्या है? ए सटायर है जो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। और द बैटल ऑफ माल्डोन जो है यह क्या है माय डियर लर्नर? बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, एंग्लो सेक्सन वार पोएम है। जो हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसमें सबसे पुराना जो है द एंग्लो सेक्सन वार पोएम है। अब माय डियर लर्नर आते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, अब 4 वो और रह गया। 32 नंबर और 33 नंबर का ग्रुप है। तो इसमें क्या है? ए मैन किल्ड विथ काइंडनेस, और फिर है द ओमैन इन द मून। तो
तो 32-33 का ग्रुप बन गया। द ए मैन किल्ड विथ काइंडनेस यह ड्रामा है जो थॉमस हेवुड के द्वारा लिखा गया है। और द ओमैन इन द मून जो है यह भी एक ड्रामा प्ले है जो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग आज के क्लास का लास्ट कंफ्यूजिंग वर्क्स का पेयर है 34 और 35 नंबर। 34 में है ओड ऑन द नेटिविटी और 35वां है ओड ऑन ड्यूटी। तो ओड ऑन द नेटिविटी जो है माय डियर लर्नर, यह पोएम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और ओड ऑन ड्यूटी यह भी एक पोएम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जितना भी टॉपिक्स आपको वीडियो बना रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनते होंगे। पूरे वीडियो को सुनिए और 2 से 3 बार जो है सुनिए। मेरा वादा है कि आपको याद हो जाएगा। तो कंफ्यूजिंग वर्क्स का जो लिस्ट था ये ख़त्म हुआ। हमने इम्पॉर्टेंट पोएट लॉरेट्स का भी माय डियर लर्नर चर्चा कर दिया है। ये सभी चीज़ों पे मैंने बहुत गहराई से यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। उसके आधार पर मैं क्रैश कोर्स के रूप में बहुत कम समय में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। इंग्लिश पोएट्स लॉरेट्स में भी मैंने बताया था आप लोग को 22 का ये भी पूछते रहता है। और इसके बाद टाइटल्स, सब टाइटल्स, इस पर भी मैं डियर लर्नर आपको बताया है। और इसके बाद हम आज आपका यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन 2023-22 का हम लेके आएंगे। 24 का मतलब हम लोग 24 का क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन, फिर 21 का क्वेश्चन, मतलब इसी तरह से पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसी को देखते हुए हमको तैयारी करना है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक दे रहे हैं, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक PYQ of UGC NET JRF. Thanks so much.